एक क्रिएटर जिसने सालों से सीरियस टॉपिक्स पे बात की, मैच्योरिटी दिखाई, लोगों का भरोसा जीता, लेकिन एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। ये कहानी है अज़ूज़ अब्दुल अज़ीज़ की, एक 27 साल के क्रिएटर की, जिसने एक 18 साल की टीनेजर के साथ वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये है वो स्टोरी कि कैसे अज़ूज़ ने अपनी पूरी लाइफ एक रात में डिस्ट्रॉय कर दी। अज़ूज़ कौन था? डोंट द राइज ऑफ अ ट्रस्टेड क्रिएटर अज़ूज़ अब्दुल अज़ीज़। 27 साल का एक म्यूजिशियन और कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्राम पे थाउजेंड्स ऑन ऑफ फॉलोअर्स। उसके गाने लोगों को पसंद आते थे। उसकी कंटेंट में एक मैच्योरिटी थी, एक डेप्थ था। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करता था, बल्कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी टच करता था। लोग उसे रिस्पेक्ट करते थे, उस पर ट्रस्ट करते थे, खासकर यंग ऑडियंस, क्योंकि अज़ूज़ एक ऐसा इमेज पोर्ट्रे करता था जो जेन्युइन लगती थी, नाइस लगती थी, सेंसिटिव लगती थी। और यही सबसे बड़ा खतरा बन गया। अज़ूज़ के पास एक फैन बेस था जो उसके म्यूजिक को जेन्युइनली सपोर्ट करता था। उसकी एक टीनेज फैन थी जो महीनों से उसे फॉलो करती थी, शोज में मिली थी, उसके सॉन्ग्स को बिना किसी इंसेंटिव के प्रमोट करती थी, क्योंकि शी जेन्युइनली लाइक्ड हिज म्यूजिक एंड हिम एज अ क्रिएटर। दैट फ्रेंडशिप दैट सीम्ड परफेक्ट, ये कोई अचानक से मिलने वाली कहानी नहीं थी। ये लोग एक दूसरे को काफी महीनों से जानते थे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे, चैट्स होती थीं, सर्टेन शोज में मुलाकातें हुई थीं, एक हेल्दी क्रिएटर फैन रिलेशनशिप दिखती थी। नवंबर का महीना था, अज़ूज़ का एक नया गाना आने वाला था, रू। उसके लिए एक रील शूट करनी थी। वो टीनेजर को अज़ूज़ ने बोला कि चलो एक कोलैबोरेशन करते हैं। ब्राइडल कॉस्ट्यूम का आइडिया था, इंस्पो शेयर हुए, प्लान बना। इनिशियली प्लान ये था कि रील शूट एक फ्रेंड के स्टूडियो में होगी, लेकिन फिर अज़ूज़ ने प्लान चेंज कर दिया। उसने कहा, मेरे घर पे ही शूट करते हैं। और उस टीनेजर को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि वो अज़ूज़ को ट्रस्ट करती थी। उनके चैट्स देखो तो पता चलता है कि वो टीनेजर किस तरह से उसको मेंटर की तरह देखती थी। अज़ूज़, भाई डेट टाइम बता दो ना, ऐसे मैसेज करती थी। रिस्पेक्ट थी, एडमिरेशन था, ट्रस्ट था। इनिशियली इंस्टा पे ही बात होती थी, लेकिन फिर अज़ूज़ ने कहा, गिव मी योर नंबर। अब यहां पे भी बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं, क्योंकि कोलैब के लिए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जरूरी होता है। लेकिन यह नंबर बाद में एक एविडेंस बन गया। द स्टे दैट चेंज्ड एवरीथिंग। जनवरी 2025 की शुरुआत। उस टीनेजर की मां रिलेटिव्स मुझसे अरगिम्बी से मिलने बाहर गई। उस लड़की को अकेले घर में नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि उसकी एक हेल्थ कंडीशन थी जो कभी भी सीरियस हो सकती थी। रेगुलर चेकअप्स होते थे, पेरेंट्स प्रेफर करते थे कि वो किसी के साथ रहे। और तब उस टीनेजर ने सोचा, मेरा एक अच्छा दोस्त है अज़ूज़, हम काफी बात करते हैं। अब वो एक गुड फ्रेंड है, मैं उसे ट्रस्ट करती हूं। उसने अजूज से पूछा, क्या मैं तुम्हारे घर पे रुक सकती हूं? और अजूज ने हां कर दी। पहले 3 दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। मूवीज देखी, म्यूजिक सुना, बातें हुई, सब कुछ एक हेल्दी फ्रेंडशिप की तरह लग रहा था। लेकिन 4 जनवरी के बाद कुछ बदल गया। और फिर आई 5 जनवरी की वो रात जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। वो रात जिसने एक टीनेजर की जिंदगी बदल दी, और रजूज की पूरी इमेज, करियर, रिस्पेक्ट, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। लेकिन उस रात क्या हुआ? अजूज ने क्या किया? और कैसे एक ट्रस्टेड क्रिएटर एक रात में विलन बन गया? 5 जनवरी 2025 की रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था और बाहर की दुनिया जैसे थमी हुई थी। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ एक ही सेकंड में बदल जाता है। उस कमरे में दो लोग थे और उनके बीच एक ऐसा भरोसा जो अब पहले जैसा नहीं रहने वाला था। वो लड़की थकी हुई थी और उसे लगा था कि ये बस एक नॉर्मल रात होगी, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी परेशानी के। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक अजीब सा एहसास था कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ अलग है, कुछ ऐसा जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसने अपनी आवाज उठाई और साफ कहा, आई डोंट वॉन्ट टू। उस पल में उसने अपने लिए खड़े होने की कोशिश की। भले ही वो डरी हुई थी, भले ही कंफ्यूज थी, लेकिन उसने अपनी बाउंड्री दिखाई। कई बार ताकत लड़ने में नहीं होती, ताकत उस पल में होती है जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं।
जब आप ये मानते हैं कि आपकी फीलिंग्स और आपकी लिमिट्स मायने रखती हैं। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन उसके लिए दुनिया वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। वो डर और शौक के बीच थी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, उसे खुद को सेफ रखना है। उसने खुद को संभाला, एक बहाना बनाया और वहां से निकल गई। कभी कभी बहादुरी का मतलब सामने से लड़ना नहीं होता। कभी कभी बहादुरी का मतलब होता है खुद को बचाकर सही जगह तक पहुंच जाना। उस दिन उसके करीब के लोग उसके साथ खड़े हुए। उन्होंने सवाल पूछे, उन्होंने सपोर्ट दिखाया और उसे यह एहसास दिलाया कि वो अकेली नहीं है। धीरे धीरे शब्द सामने आने लगे, मैसेज आए, बातें हुई। कुछ लाइनें ऐसी थीं जो बिना सीधे कुछ कहे भी बहुत कुछ बता रही थीं। लेकिन उस लड़की के लिए अब फोकस किसी और पर नहीं था। उसका फोकस खुद पर था, अपनी सेफ्टी पर था और अपने सच पर था। कभी कभी इंसान की असली ताकत दूसरों को जवाब देने में नहीं, बल्कि खुद को समझने और खुद को प्राथमिकता देने में होती है। अगले दिन उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। हॉस्पिटल की सफेद दीवारों के बीच उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने सच बोला। सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन वही पल किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। उस समय वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक आवाज थी, एक स्टैंड थी। डॉक्टर्स ने उसकी मदद की, सपोर्ट सिस्टम एक्टिव हुआ और उसे एहसास हुआ कि अब वो अकेली नहीं है, अब उसके साथ लोग हैं। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन वो खड़ी रही, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी। ये उन सभी की कहानी बन गई जो कभी डर की वजह से बोल नहीं पाए। उसकी स्ट्रेंथ अब एक मैसेज बन गई कि आपकी आवाज मायने रखती है, आपकी बाउंड्री मायने रखती है और आपकी जिंदगी की कीमत है। ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब एक इंसान डर के सामने खड़ा हुआ। ये हमें याद दिलाती है कि ताकत हमेशा शोर नहीं करती। कभी कभी ताकत बस इतना कहती है, दिस इज नॉट ओके। और अगर आप इस कहानी में कहीं खुद को देख रहे हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी आवाज है, आपकी वैल्यू है और आपकी कहानी को सुना जाना चाहिए।